प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक नवजागरण लेकर आया था, उसके संदर्भ में विवेकानंद की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक नवजागरण के अंतर्गत राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरणा लेकर, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति को न भूलते हुए जो सुधार आंदोलन किए थे, वे उसकी अद्भुत शक्ति थी और वैज्ञानिक सोच का परिणाम था। उन्होंने अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया और उसी का परिणाम था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अंत में सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम है वो बनाना पड़ता है। तो एक सोच है वो राजा राम मोहन राय ने पैदा कर दी थी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वह यद्यपि राजा राम मोहन राय की ही अगली कड़ी था, लेकिन उसमें भारतीयता का जो तत्व है, वेदों का जो तत्व है, वह समाहित हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारतीय संस्कृति का मूल माना और वेदों की ओर लौटने का उन्होंने आह्वान किया। वे पाश्चात्य संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देते थे। उन्होंने यह कहा कि धर्म सुधार है वह वेदों के आधार पर भी किया जा सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की शाखाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म सुधार के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में अपना जो आंदोलन है वह आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, वह उसके द्वारा जो कदम उठाए गए थे उसमें शुद्धि आंदोलन, स्वदेशी का प्रयोग, ये महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे प्रयोग हुए थे। आर्य समाज के आगे चलकर जो कार्यकर्ता निकलकर सामने आते हैं, उन्होंने जैसे लाला लाजपत राय, हंसराज, श्रद्धानंद, तो इन नेताओं ने, इन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया ही संबल प्रदान कर दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। फिर धर्म सुधार के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में जो अगली तीसरी कड़ी है महत्वपूर्ण, वह है स्वामी विवेकानंद के रूप में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रभावशाली वकील थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी एक बुद्धिमान एवं हिंदू धर्म को मानने वाली नारी थी। विवेकानंद के विचारों के ऊपर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वह है रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 की जो उसकी जीवनी है, उस जीवनी का जो उनके संदेशों का जो सार था वह वेदांत दर्शन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद है रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बन जाते हैं और जो रामकृष्ण परमहंस है वो कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली के पुजारी थे। और हम देखते हैं कि विवेकानंद के विचारों में हम भारतीय संस्कृति के इस रूप में जो संस्कार हैं वे उसके विचारों में प्रवेश कर जाते हैं, जो आगे चलते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय गौरव को संसार से अवगत कराते हुए
भारतीय संस्कृति का जो परचम है वह संसार में स्थापित कर दिया। 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद के द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान दिया गया था, वह व्याख्यान भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय आध्यात्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उस व्याख्यान के अंतर्गत पश्चिमी भौतिकतावाद और भारतीय आध्यात्मवाद का जो अद्भुत सम्मिश्रण किया गया था और उससे विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व का भला हो सकता है, ये धारणा स्वामी विवेकानंद के द्वारा उस सम्मेलन में व्याख्यान के अंतर्गत दी गई थी। फलस्वरूप विश्व में भारतीय संस्कृति की जो महत्ता है वह स्थापित होने लग गई थी। विवेकानंद के भाषण के बारे में द न्यू हेराल्ड ने लिखा है कि विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। विवेकानंद 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे। इस दौरान उन्होंने फरवरी 1896 में अमेरिका में वेदांत संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदांत प्रसार एवं उसके आदर्शों को सभी धर्मों पर लागू करना था। विवेकानंद पूरे महाद्वीप का भ्रमण करते रहे। उन देशों में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में भी गए। 1897 में वे स्वदेश लौटे और मई 1897 में उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और वह महत्वपूर्ण कदम था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी वह गरीबों के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए स्थापित की गई थी। इस संस्था के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए थे वे विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन के जीवन से प्रभावित होकर किए जा रहे थे। 1899 ईस्वी में कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया और इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती में स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मिशन के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सन्यासियों के रूप में यहाँ प्रशिक्षित किया जाता था। 1899 ईस्वी में विवेकानंद पुनः अमेरिका गए। 1900 में उन्होंने पेरिस में कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन अर्थात धर्मों के इतिहास का सम्मेलन में भाग लिया। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में विवेकानंद का निधन हो गया। विवेकानंद भारतीय आध्यात्मवाद और पश्चिम की आधुनिक विचारधारा के बीच एक कड़ी थे। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में यह कहा, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने विवेकानंद के बारे में कहा था कि वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत का प्राचीन सभ्यता राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त की गई। वैलेंटाइन शिरोल ने विवेकानंद के उपदेशों को राष्ट्रीय आंदोलनों का एक प्रमुख कारण बताया है। अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ के माध्यम से विवेकानंद ने भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ हिल मिल जाने का आह्वान किया। गरीबों के बारे में विवेकानंद का विचार था कि जब तक लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी रहेंगे, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत से, कमाई से शिक्षा ग्रहण की है पर उनकी परवाह नहीं करता। यह दरिद्र नारायण का विवेकानंद का सिद्धांत है, मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी माना जाता है। इसी प्रकार विवेकानंद ने इसी सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है, मैं उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मुझे इस जीवन में रोटी न दे सके और परलोक में जाने पर स्वर्गिक सुख की गारंटी दे।
आगे कहा है, मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके, जो किसी अनाथ को एक रोटी का टुकड़ा भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। विवेकानंद के धर्म संबंधी विचार, यदि तुम्हारा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है तो तुम एक अच्छे मुसलमान बनो, और एक हिंदू धर्म में हुआ है तो एक अच्छे हिंदू बनो। विवेकानंद की विचारधारा राष्ट्रीयता से संबंधित थी, युवाओं में जोश पैदा करने से संबंधित थी। विवेकानंद ने युवाओं को फौलादी बनने रहने के लिए कहा और उन्हें तेजस्वी बनने के लिए आह्वान किया। विवेकानंद की राष्ट्रीयता संबंधी विचार हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक विचार बन जाते हैं और एक नया मनोबल क्रांतिकारियों में पैदा हो जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो व्यापक जन आंदोलन हुआ था उसमें इन्हीं विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे कार्यकर्ताओं ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया था।